अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, एक नई तारीख फिर मैसूर की तैयार है। जुस्तजू हकीकत का एक मुनफरिद मेयार है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बख्शा है, उसे वो मर्तबा आसमान देता रहेगा, उसकी अजमत का पता। आलमी तारीख में मैसूर की एक शान है, इसकी तहजीब वो सकाफत की एक अलग पहचान है। फिर एक मर्तबा रियासत कर्नाटक की सियासत में अबुल फतह अली खान यानी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम ही से कर्नाटक की सरकारें चलती हैं, जिसमें उनके चाहने वाले हों या उनके मुखालिफिन हो। जब तक उनका जिक्र नहीं होता कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। जिस तरह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों के बगैर कर्नाटक की तारीख अधूरी अधूरी सी लगती है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक शहंशाह बादशाह के साथ साथ वली कामिल भी हैं इसलिए कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की रियासत कर्नाटक को बे इंतहा कुर्बानियां हम और आप देख पा रहे हैं। उसमें कोई सियासतदान हिमायत करे या कोई सियासतदान मुखालिफत करे, जो हकीकत है वो हक है। दुश्मना ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह लाख कोशिश कर लें, उनके नाम को, उनकी कुर्बानियों को मिटा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक सुल्तान शहीद हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम और उनके काम बाकी रहेंगे। पिछले दिनों मौजूदा सरकार के एक वजीर ने एक बयान दिया जो हकीकत है कि मैसूर का कन्नमबाड़ी कट्टा, जिसे कृष्णा राजा सागर KRS डैम कहा जाता है, जो बहुत ही मशहूर व मारूफ है और बहुत बड़ा है, उसकी बुनियाद यानी उसे यहां तामीर करने की पहल शुरुआत संगे बुनियाद हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। बाकायदा यहां पर सबूत मौजूद हैं। उनके इस बयान के बाद मुखालिफिन और दुश्मनाने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आग बबूला हो गए। तो हमने KRS डैम पहुंचा। यहां पहुंचकर मौजूद ये हकीकत और सबूत को अपनी आंखों से देखा और आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ एक पत्थर पर कतबा नजर आया, जो फारसी में लिखा हुआ है और दाएं बाजू अंग्रेजी में और बाएं बाजू कन्नड़ा में लिखा हुआ है। और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर भी देखी जा सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि इस कतबे में क्या लिखा हुआ है, यानी इस पत्थर पर क्या लिखा हुआ है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की गौर व फिक्र क्या थी अपनी रियाया के लिए। हालांकि ये कतबा जो लिखा हुआ है वो फारसी में है, मैं आपको इसका तर्जमा उर्दू में करके सुनाऊंगा। इसमें यूं लिखा है, बहुत गौर करने वाली बात है, उस वक्त हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या सोच कर ये लिखा है। कुछ यूं लिखा है कि सबसे पहले तारीख है 1794 ईस्वी, या फत्ताह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 29 माह तकी, सोलार साल शदाब 1221 हिजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन तुलू आफ्ताब से पहले फजर के वक्त जहरा के सैयारे के जेर साए बरजे
नूर में हजरत टीपू सुल्तान खुदा के साए रब और अता करने वाले ने खुदा की रहमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के आलम के खलीफा और कायनात के बादशाह हैं, ताउन से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताउन से दारुल हुकूमत के मगरिब में दरियाए कावेरी पर सदमुही यानी हयात रहने वाला डैम की बुनियाद रखी। इब्तिदा मुझसे है मगर उसकी तकमील अल्लाह पर मुनहजिर है। आगाज के दिन चांद, सूरज, जहरा और नेपच्यून सैयारे बुर्ज हमल में एक मुबारक इज्तिमा में थे। अल्लाह ताला की मदद से जो सबसे बुलंद है, यह मज़कूरा डैम क़यामत तक साबित सितारों की तरह कायम रहे। लाखों रुपयों की रकम जो खुदा की अता करदा सरकार खुदादात ने खर्च की, ये सिर्फ अल्लाह ही की राह में खर्च किए हैं। पुरानी काश्त के अलावा जो कोई भी नई काबिल काश्त जमीन काश्त करना चाहें, अल्लाह के नाम पर उसे मुख्तलिफ किस्म के पैदावार चाहे अनाज हो या फल, उससे मुस्तस्ना किया जाएगा, जो कि आम तौर पर दीगर रियाया से 1/4 ही हिस्सा लिया जाता है। उसे सिर्फ उसका 10वां हिस्सा मुकीर हुकूमत को अदा करना होगा। जो कोई नई काबिल काश्त जमीन खुद काश्त करे, वो उसकी नस्ल और दीगर रिश्तेदार उसके मालिक होंगे जब तक जमीन व आसमान कायम है। अगर कोई शख्स इस दायमी खैरात में यानी इस काम में, खैर के काम में रुकावट डाले या उसे रोकने वाला बने, ऐसा गैर इंसानी वजूद इंसानियत का दुश्मन, मलऊन, शैतान और तमाम मखलूकात का दुश्मन समझा जाएगा। ये फारसी में जो लिखा हुआ था, मैं इसका उर्दू में आपको तर्जमा किया हूं। इस कतबे की इबारत से जाहिर है कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दिल में रिया परवरी का किस कदर सही जज्बा मौजूद था। क्या आज दुनिया की कोई हुकूमत इससे बढ़कर रियाया परवरी, फराहत दिली और फयाजी की मिसाल पेश कर सकती है? यह डैम जिसका आगाज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किया और संगे बुनियाद भी रख दिया था, सल्तनत के सुकूत की वजह से तामीर ना हो सका। लेकिन मालूम होता है कि जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उनकी रूह अभी मैसूर में काम कर रही है, डैम की तामीर का ख्याल हुकूमत मैसूर को आया और वही जगह मुंतकिब हुई जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। यह सच है कि मैसूर की उस वक्त की हुकूमत ने भी उस पर लाखों रुपए खर्च किए हैं और उसकी तकमील उस वक्त महाराजा श्री कृष्णा राव वडियर के अहद हुकूमत में हुई और उसी लिहाज से उसको कृष्णा राजा सागर कहा जाता है। लेकिन अगर तारीखी हैसियत से देखा जाए तो ये खराइन इंसाफ था कि मैसूर के उस मोहसिन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर इस डैम का नाम रखा जाता। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है पूरे रियासत कर्नाटक में, बिलखुसूस रियासत कर्नाटक में, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम है, उनके कारनामे अभी भी बाकी हैं, मगर कर्नाटक की हद तक जिस तरह पिछले 2-3 दिन से डैम के मसले को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।